षड्भाव विकार के बाद निरुक्ताध्ययन के उद्देश्य को देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि मंत्रगत पद जो हैं उनके अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसके साथ ही साथ इसके और भी अनेक आनुषांगिक प्रयोजन है। आनुषांगिक प्रयोजन जो का अभिप्राय है जो कि एक प्रयोजन तो मुख्य चलता है, लेकिन उसके साथ साथ गौण प्रयोजन बहुत सारे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कर रहे हैं जो कि अथापीदम मंत्रेण मंत्रेषु अप्रत्ययो न विद्यते, कह रहे हैं शब्दानाम अर्थावबोध। पहला बता रहे हैं शब्दों के अर्थबोध के लिए समाम्नाय समाम्नातः अथ स व्याख्यातव्य, शब्दों का अर्थबोध करवाना ये मुख्य कार्य है इनका पहला। तो कह रहे हैं जो कि निरुक्त में ये निरुक्त में जो निघंटु में गिनाए गए थे वैदिक शब्द उनकी व्यवस्था करना ये महत्वपूर्ण है इनके लिए। दूसरा क्या है व्याकरण ज्ञान। तो व्याकरण ज्ञान के लिए क्या कहा गया है, अर्थम प्रतीयतो नात्यंत स्वर संस्कारोद्देश्य तदिदं विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम स्वार्थ साधकम। निरुक्त के द्वारा मंत्रों का अर्थ ज्ञान होता है और अर्थ ज्ञान के द्वारा ही उसे सम्यक रूप से उसके जो अर्थ हैं अर्थ का बोध अगर होगा तभी उसका जो औचित्य है वह स्पष्ट हो पाएगा। और उसके लिए क्या आवश्यक है कि वह व्याकरण के द्वारा संस्कृत किया जाए, उसका संस्कारित किया जाए, क्योंकि अगर व्याकरण के द्वारा वह संस्कृत नहीं किया जाएगा तो फिर उसका अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद है अगला प्रयोजन देवता ज्ञान है। देवता ज्ञान के लिए कह रहे हैं क्योंकि अथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति तदेतेनोपेक्षितव्यम। निरुक्ताध्ययन का प्रयोजन एक यह भी होता है कि यज्ञ कर्म में जिस देवता का नाम लिया गया है उनके लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको जाना जा सके। तो इसलिए देवता ज्ञान भी निरुक्त के लिए निरुक्त का एक प्रमुख कार्य है। फिर पद ज्ञान, पद विभाग करना जो है यह भी निरुक्त अध्ययन का एक उद्देश्य है। कहते हैं अथापीदम मंत्रेण पद विभागो न विद्यते, कह रहे हैं जो कि मंत्रों में पद विभाग करने के लिए भी निरुक्त ज्ञान आवश्यक है। बिना निरुक्त के पद विभाग संभव नहीं है, बिना पद विभाग के मंत्र का अर्थ ज्ञान नहीं होगा, इसलिए पद विज्ञान जो है वह भी आवश्यक है। इसके साथ साथ पांचवा है अर्थवाद। अर्थवाद का अभिप्राय होता है स्तुति या निंदा। तो अर्थात जो उचित है उसकी स्तुति, जो अनुचित है उसकी निंदा। तो करें अथापि ज्ञान प्रशंसा भवते अज्ञान निंदा च। निरुक्त के द्वारा वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान होता है और ज्ञान की यहाँ पर प्रशंसा होती है और साथ ही अज्ञान की निंदा होती है। वेद का अर्थ जाने बिना केवल कोई स्मरण कर ले, कोई रट जाए केवल, तो वह निष्फल है। जिसके लिए कहा गया है क्या, स्थानुड़यम भारहार किराभूत अधीत्य वेदम न विजानाति योर्थम योर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुते न कमेति ज्ञान विधूत पापमा। अर्थात आपने या वेद को अच्छी तरह तैयार कर लिया, याद कर लिया, लेकिन उसका अर्थ ही आप नहीं जानते हैं, तो किस तरह है, तो स्थान उड़यम भारहार किलाहुद, जो कि जैसे ठूठ होता है, अर्थात लकड़ी एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपरी भाग नहीं है, उसी सदृश इस तरह का जो केवल आप भार वहन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं निरुक्त अध्ययन के क्या क्या उद्देश्य है।